एक ऐसी कहानी जो गरीबी और मानवीय विवशता की मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत करती है। कहानी का नाम है कफन। एक गांव में रामचंद्र और रामचंद्र की पत्नी, उनका एक बेटा जिसका नाम चिराग है, और चिराग की पत्नी मिलकर एक ही घर में रहते हैं। सर्दी के दिन थे। चिराग की पत्नी के बच्चा होने वाला था और वह घर के अंदर दर्द से चिल्ला रही है। रामचंद्र और चिराग घर के बाहर आग सेक रहे हैं। पिता और बेटा इस बात से ज्यादा दुखी हैं कि उन्हें सर्दी लग रही है, ना कि इस बात से कि घर के अंदर औरत दर्द के मारे चिल्ला रही है। वह दोनों बाप और बेटा उस औरत की चीखों को कोस रहे हैं, क्योंकि वह चीखें उनकी नींद में बाधा डाल रही है। कुछ समय बाद घर के अंदर से आने वाली चीखें बंद हो जाती हैं। तब वह दोनों सो जाते हैं। सुबह घर के अंदर देखते हैं तो चिराग की पत्नी मर चुकी होती है। यह देख चिराग रोने का नाटक करता है और पिता रामचंद्र गांव वालों को बुलाने चला जाता है। गांव वाले यह जानते हुए भी कि दोनों बाप और बेटा एक नंबर के आलसी और बेपरवाह और निकम्मा है, फिर भी दया खाकर उनको अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे और लकड़ी दे दी। रामचंद्र और बेटे चिराग को पैसे और सामान मिलते ही दोनों का असली चरित्र सामने आता है। उन्हें मृत बुढ़िया के लिए एक कफन, शव वस्त्र खरीदना है। लेकिन जैसे ही वे पैसों को लेकर बाजार की ओर चलते हैं, उनके मन में तरह तरह की लालच भरी इच्छाएं जागने लगती है। वे महीनों से भूखे हैं और अच्छा खाने के सपने देखने लगते हैं। वे सीधे कपड़े की दुकान पर जाने की बजाय एक शराब के ठेके पर पहुंच जाते हैं और शराब पीनी शुरू कर देते हैं। शराब की खुमारी में वे कफन खरीदने का पैसा उड़ाने लगते हैं। वे तले हुए पूड़ियाँ, मिठाइयाँ और शराब का द्वार चलाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने इतना अच्छा खाना खाया है। एक ऐसी कहानी जो गरीबी और मानवीय विवशता की मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत करती है। कहानी का नाम है कफन। एक गांव में रामचंद्र और रामचंद्र की पत्नी, उनका एक बेटा जिसका नाम चिराग है, और चिराग की पत्नी मिलकर एक ही घर में रहते हैं। सर्दी के दिन थे। चिराग की पत्नी के बच्चा होने वाला था और वह घर के अंदर दर्द से चिल्ला रही है। रामचंद्र और चिराग घर के बाहर आग सेक रहे हैं। पिता और बेटा इस बात से ज्यादा दुखी हैं कि उन्हें सर्दी लग रही है, ना कि इस बात से कि घर के अंदर औरत दर्द के मारे चिल्ला रही है। वह दोनों बाप और बेटा उस औरत की चीखों को कोस रहे हैं, क्योंकि वह चीखें उनकी नींद में बाधा डाल रही है। कुछ समय बाद घर के अंदर से आने वाली चीखें बंद हो जाती हैं। तब वह दोनों सो जाते हैं। सुबह घर के अंदर देखते हैं तो चिराग की पत्नी मर चुकी होती है। यह देख चिराग रोने का नाटक करता है और पिता रामचंद्र गांव वालों को बुलाने चला जाता है। गांव वाले यह जानते हुए भी कि दोनों बाप और बेटा एक नंबर के आलसी और बेपरवाह और निकम्मा है, फिर भी दया खाकर उनको अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे और लकड़ी दे दी। रामचंद्र और बेटे चिराग को पैसे और सामान मिलते ही दोनों का असली चरित्र सामने आता है। उन्हें मृत बुढ़िया के लिए एक कफन, शव वस्त्र खरीदना है। लेकिन जैसे ही वे पैसों को लेकर बाजार की ओर चलते हैं, उनके मन में तरह तरह की लालच भरी इच्छाएं जागने लगती है। वे महीनों से भूखे हैं और अच्छा खाने के सपने देखने लगते हैं। वे सीधे कपड़े की दुकान पर जाने की बजाय एक शराब के ठेके पर पहुंच जाते हैं और शराब पीनी शुरू कर देते हैं। शराब की खुमारी में वे कफन खरीदने का पैसा उड़ाने लगते हैं। वे तले हुए पूड़ियाँ, मिठाइयाँ और शराब का द्वार चलाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने इतना अच्छा खाना खाया है। रामचंद्र और बेटा चिराग शराब के नशे में धुत होकर वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि बुढ़िया ने तो अपने जीवन में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया, तो अब उसके मरने के बाद एक महंगा कफन लेकर क्या करना है। वे तर्क देते हैं कि अगर वह जिंदा होती तो उसे भी इस दावत में शामिल होने में खुशी होती। इस तरह वे अपने इस निकृष्ट और घृणित कर्म को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अंत में सारा पैसा खर्च हो जाता है। दोनों पिता पुत्र नशे में झूमते हुए, गाने गाते हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूमते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके पास अब कोई पैसा नहीं बचता और न ही मृत बुढ़िया के लिए कफन।
कहानी इसी नैतिक पतन और संवेदन शून्यता के चरम बिंदु पर समाप्त हो जाती है। कहानी का मुख्य संदेश, कफन, कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा दर्पण है जो समाज की कुरूपताओं को बेरहमी से सामने लाती है। नंबर 1, गरीबी का क्रूर चित्रण। यह कहानी दिखाती है कि कैसे चरम गरीबी और भूख इंसान की सारी नैतिकता और संवेदनाओं को मार देती है। यह कहानी गरीबी की विवशता की कहानी है, न कि केवल दो आलसी आदमियों की। नंबर 2, सामाजिक उपेक्षा। रामचंद्र और चिराग जैसे लोग समाज द्वारा उपेक्षित और हाशिए पर धकेले गए हैं। समाज ने उन्हें कभी इंसान जैसा जीवन जीने का मौका ही नहीं दिया, जिसके कारण उनके भीतर का इंसान मर गया है। नंबर 3, नैतिक पतन कहानी इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि जब इंसान का पेट नहीं भरा होता, तो उसके लिए नैतिकता और समाज के नियम क्या मायने रखते हैं। नंबर 4, स्त्री जीवन की त्रासदी। बुढ़िया का चरित्र पूरी कहानी में अनुपस्थित होकर भी मौजूद है। वह एक गरीब दलित स्त्री है, जिसका पूरा जीवन दुख और परिश्रम में बीता, और मृत्यु के बाद भी उसकी कोई इज्जत नहीं की गई।